हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को लेते हुए आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी है, कैसे उसको फॉलो करना है और कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है और हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या आपको सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं अगर आपको उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है। देखिए, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पानी कंप्लीट करना। अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं बट आप पानी कंप्लीट नहीं करते हैं या कभी पानी कंप्लीट कर लिया कभी नहीं किया, तो डेफ़िनेटली आप वेट लूज़ नहीं कर पाएँगे या आप किसी और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो वो कवर अप नहीं होगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है आपकी हर्बल लाइफ जर्नी में। सो यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आपको सबसे पहले पानी कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पानी ज़रूर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रिशन आपको गाइडेंस दी जाती है कि अगर 3 स्कूप लेने हैं तो आपको 3 स्कूप ही लेने हैं। अगर मान लीजिए फ़ॉर्मूला बन के आपको ये कहा गया है कि आप 3 स्कूप लीजिए तो 3 स्कूप ही लेने हैं। अगर आपको लाइफ़लाइन ये कहा गया है कि आपको 2 टाइम्स लेनी है तो 2 टाइम्स ही लेनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे कस्टमर्स हैं जो अपने हिसाब से मतलब वो स्कूप को छोटा या बड़ा कर लेते हैं और फिर कहते हैं हमें तो वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे फ़ॉलो करते हो, जैसे आपको गाइड किया गया है वैसे, या आप अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात आती है फाइबर। देखिए, अगर आप वेट लूज़ जर्नी पे हो और फाइबर इंटेक नहीं कर रहे हो तो मे बी आपको वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपकी जो गट हेल्थ है उसको अच्छा रखने में। जितना आप फाइबर इंटेक करेंगी उतना अच्छा आपका पाचन तंत्र होगा, जितना अच्छा पाचन तंत्र होगा वेस्ट बॉडी से बाहर जाएगा अच्छे से प्रॉपरली, तो उतनी ही जल्दी आप वेट लूज़ कर पाएंगे। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स लें तो उसके साथ फाइबर इंटेक ज़रूर करें। या तो आप हर्बल लाइफ की ही फाइबर की टैबलेट्स आती हैं वो ले सकती हैं, या फिर आप घर पे ही सैलेड खा के या फ्रूट्स खा के, जिन चीज़ों से हमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलता है वो सब इंटेक कर सकते हैं। चौथे नंबर पर बात आती है कि जो डाइट दी जाती है आपको। अब जो मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, बट क्या होता है कई पर्सन उसको एक्सट्रीम तक खा जाते हैं। अब मान लीजिए आपको कहा गया है कि आप चने खाइए, या आपको कहा गया है कि 2 रोटी खानी है दोपहर को, तो कई पर्सन उसको 3 कर देते हैं, कई 4 कर देते हैं और उसपे बहुत सारा बटर रख के या बहुत सारा घी रख के आप उसको खा रहे हो। देखो, अगर आपको एडवाइस किया गया है कि आपको सूखी रोटी खानी है 2, तो सूखी रोटी ही खाइए। अगर आपको 2 ही कहा गया है तो 2 खाइए, 1 कहा गया है तो 1 खाइए। और जितना आपको कहा गया है कि आपको जैसे चने होते हैं जो बिना नमक वाले होते हैं, तो वो चने खाने हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बॉल भर के पूरा और फिर आप चने खाएँ और फिर ये कहें आपने जैसे कहा था मैं वैसे फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो ऐसे आप रिज़ल्ट्स नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है कि जितनी मात्रा में आपको बताया गया है कि आपको किसी को ये कहा गया है कि आपको 100 ग्राम ही खाने हैं, तो 100 ग्राम ही खानी है, उससे ज़्यादा नहीं इनटेक करना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कैलोरी कट नहीं होगा तो आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि आपका वेट लूज़ होगा। सो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है। कैलोरी कट होगा तो डेफ़िनेटली वेट लूज़ होगा, अगर कैलोरी कट नहीं होगा तो आप वेट लूज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वेट लूज़ करना कैलोरीज़ का ही गेम है। जो उस चीज़ को समझ जाता है वो खाने पीने पे कंट्रोल करना भी सीख लेता है। अभी जैसे त्योहारों का सीज़न आ रहा है, ये चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। तो बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि बहुत मिठाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। वो और कई पर्सन ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो आज एक रसगुल्ला ही खाया। देखिए, सॉरी,
कई पर्सन ये कहेंगे कि आज मैंने एक रसगुल्ला ही खाया, तो आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एक रसगुल्ला ही खाया है तो आप उसकी कैलोरीज देखिए, आपको कितनी कैलोरी दे रहा है एक रसगुल्ला, ठीक है। आप कोई और मिठाई, केक या कुछ भी खाते हो तो वहाँ पे आप कैलोरीज माप के देखिए। मान लीजिए आप एक चाय का कप पीते हैं, ठीक है, तो उसमें कितनी कैलोरीज होती है वो आपको अंडरस्टैंड करनी वो ज़रूरी है। जिस दिन आप वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर जाएंगे ना, तो आपके लिए वेट लूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए त्योहारों का अब सीज़न आ रहा है, तो कोशिश करिएगा कि आप मिठाई को अवॉइड ही करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें ये नहीं पता कि उनको बनाया कैसे जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपको मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, ठीक है। तो शुगर तो वैसे भी हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं वाइट शुगर की बात कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट बात। नेक्स्ट हमारा रूल आता है कि जब भी आप हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं, तो आप एफ्रेश को जितने टाइम आपको बोला गया है उतने टाइम ही ले। कई पर्सन क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से या तो एफ्रेश 5-5 टाइम इनटेक कर लेते हैं, या कई पर्सन ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ पूरे दिन में एक ही टाइम इनटेक करते हैं। तो अगर आपको 3 टाइम एफ्रेश इनटेक कहा गया है तो 3 टाइम ही इनटेक करिए। अगर आपको ये कहा गया है कि एफ्रेश आपको 1 टाइम इनटेक करनी है तो 1 टाइम ही इनटेक करिए। ये चीज़ आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने कोच की गाइडेंस में चलेंगे तो रिज़ल्ट बहुत बेहतर और बहुत जल्दी मिलेंगे। एक चीज़ और लास्ट में कहना चाहती हूँ कि कई पर्सन ये करते हैं कि मेरा तो 1 महीने में 10 किलो वज़न कम हुआ, और दूसरा पर्सन कहता है कि मेरा तो 1 महीने में 2 ही किलो वज़न कम हुआ। देखिए, वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सब पर्सन की बॉडी अलग अलग होती है। सब पर्सन की बॉडी रिएक्ट भी अलग अलग करती है न्यूट्रिशन पे। देखिए, कई पर्सन ना ऐसे होते हैं कि मान लीजिए उनको कोई एक प्रोडक्ट दे दिया जाए तो मे बी उनकी बॉडी में वो सूट ना हो, और मे बी आपको दे दिया जाए तो आपकी बॉडी में सूट हो जाए, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता, बट ये चीज़ हो जाती है कि कई बार आपकी बॉडी लाइक आप कोई ये चीज़ इनटेक करते हो या हर्बल का कोई प्रोडक्ट इनटेक करते हो, तो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि भाई जब आप उसको प्रोडक्ट को इनटेक कर रहे हो, मे बी वो आपकी बॉडी में सूट ना करे, तो वो आप अपने कोच को बता सकती हो कि मुझे ये चीज़ सूट नहीं कर रही है, तो वो आपको कुछ और उसकी जगह पे न्यूट्रिशन दे सकती है, रिप्लेस कर सकती हैं। ये चीज़ यही चीज़ है जिसको आप या तो साइड इफ़ेक्ट कह सकते हो, या आप उसको कह सकते हो कि सबकी बॉडी अलग-अलग है, तो अलग-अलग ही उस पे रिज़ल्ट्स आते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उस दौरान अगर आप अच्छे से गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं या आप कोई भी मिस्टेक करते हैं, तो आप उस चीज़ को आप उस चीज़ से ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं फिर कि आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। सो आप इन सब चीज़ों को अगर समझ के चलते हैं और अच्छे से फ़ॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली हर्बल लाइफ बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। और एक चीज़ और, हर्बल लाइफ बीमारियों को क्योर करने की कोई गारंटी नहीं देता है, बट हाँ, एक चीज़ है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन अगर आप लेते हो तो मे बी जहाँ आप 10 बार महीने में डॉक्टर के पास जाते थे तो वो विज़िट कम हो जाए, आप एक ही बार डॉक्टर के पास जाओ, और मे बी आप उसको कंटिन्यू रखो, तो मे बी इन फ्यूचर आप डॉक्टर के पास जाओ ही ना, आप अपने टेस्ट करवाओ तो वो सारे नॉर्मल आए। तो वो रोगों से बचा के रखता है, आपको रोग आने ही नहीं देता है बॉडी में। और न्यूट्रिशन की कमी से अगर आपकी बॉडी में कोई कमी हुई है या कोई बीमारी हुई है तो डेफ़िनेटली वो ठीक हो जाती है। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि वो स्पेशली मेंशन भी किया होता है हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स पे कि हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करते हैं। बट ये फैक्ट भी है कि लोग बहुत लोग स्वस्थ हो रहे हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेके। जैसे कि मेरे परिवार में लोग स्वस्थ हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप और भी लोगों की मदद करिए, उनको बताइए, इस न्यूट्रिशन को इनटेक करिए। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो व्हाई नॉट हम उसको उसको इनटेक करें, उसके रिजल्ट्स देखें। देखिए, मैं 10 दिन में या
लास्ट दिन में मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो होता था और मैं डेफ़िनेटली ये होता था कि मुझे टैबलेट्स ही लेनी पड़ती थी, वरना मेरा बीपी नॉर्मल नहीं होता था। बट जब से मैं हर्बल न्यूट्रिशन ले रही हूँ, यानी कि एफ्रेश ड्रिंक कर रही हूँ और भी न्यूट्रिशन ले रही हूँ, बट एफ्रेश से ही मेरा जो बीपी की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है। कोई भी मतलब जितने दिन हो गए हैं मुझे, 1 साल लगा सकते हो आप कि मैं वो ले रही हूँ। तो 1 साल से मैंने एक बार भी बीपी की दवाई नहीं खाई है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि हर्बल लाइफ रिजल्ट्स देता है, बस आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। कोई आपको अगर मिसगाइड कर रहा है या कोई आपको ये कह रहा है इससे तो कुछ नहीं होता, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो देखिए ट्रस्ट आपको खुद करना पड़ेगा। पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करें, तो वो चीज़ है। होप सो आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ जानना है हर्बल लाइफ से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज कर सकती हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।